बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, दैट्स नोन एज द हाइपरटेंशन और साइलेंट किलर। दोस्तों, आपको पता ही है कि जो हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन का दूसरा नाम होता है हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। एंड और एक नाम इसको दिया गया है, दैट्स नोन एज द साइलेंट किलर। अब सवाल यह है कि साइलेंट किलर इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक इंसान को साइलेंटली किल करता है। ये एक इंसान को साइलेंटली किल करता है। साइलेंटली मीन्स ये उस इंसान को खुद पता नहीं होता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे हाई ब्लड प्रेशर है या नहीं, उसको ये सब मालूम नहीं होता है। क्योंकि जो ये हाइपरटेंशन है ये विदाउट द सिम्टम्स होता है। आपको भी होगा, मुझे भी होगा। जो ये हाइपरटेंशन है, यहाँ पे आपको कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिख रही है। यहाँ पे आप ट्रीटमेंट ऐसे ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप मॉनिटर ये नहीं करोगे तब तक आप इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि ये विदाउट द साइंस एंड सिम्टम्स है। इसीलिए इसको साइलेंट किलर बोलते हैं। एंड ये रिकॉर्ड किया गया है कि पर डे ड्यू टू द हाइपरटेंशन, ड्यू टू द हाई ब्लड प्रेशर, ऑलमोस्ट 1000 डेथ्स अकर्स, ऑलमोस्ट 1000 डेथ्स अकर्स। एंड और एक बात याद रखना है आपको, कार्डियोवैस्कुलर डेथ्स, अगर सपोज दिन में कार्डियोवैस्कुलर डेथ्स 100 होते हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में अगर कार्डियोवैस्कुलर डेथ्स 100 होते हैं पर डे में, उसमें से जो 20 to 50 बंदे थे, 50 इंडिविजुअल्स थे जो मर गए हैं, वो मरते हैं ड्यू टू द हाइपरटेंशन। आप ये याद रखना। सो आपने ये याद रखा कि जो कार्डियोवैस्कुलर डेथ्स है उसमें से जो सबसे ज़्यादा डेथ्स होती है वो होती है ड्यू टू द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती है, ठीक है, एक हार्ट की प्रॉब्लम होती है। सो कार्डियोवैस्कुलर डेथ्स में सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है? हाइपरटेंशन डेथ्स, ठीक है, ये भी आपने याद रखा। अब सवाल यह है कि हाइपरटेंशन होता है हाई ब्लड प्रेशर, बट ये ब्लड प्रेशर होता तो होता क्या है? देखिए, मैंने यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखा है कि प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड ब्लड वेसल्स कॉल्ड ब्लड प्रेशर। जो ब्लड का प्रेशर होता है इनसाइड द ब्लड वेसल्स, जो हमारे पास ब्लड वेसल्स होती है, हमारे पास आर्टरीज है, हमारे पास वेन्स है, उनमें से जो ब्लड का प्रेशर होता है, ठीक है, उन वेसल्स में ब्लड का क्या प्रेशर रहेगा, क्या फोर्स रहेगा, दैट्स कॉल्ड इज द ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब अगर ये नॉर्मल से हाई हो गया, नॉर्मल चूंकि आपको पता है ये 120/80 mmHg जो है, mmHg जो है ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अगर इससे अबो हो गया उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। सो नॉर्मल आपको पता है ये 120/80 mmHg नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। 120 होता है सिस्टोलिक प्रेशर एंड 80 होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जहां से फर्स्ट हार्ट बीट आपको सुनाई देगी विद द हेल्प ऑफ द स्टेथोस्कोप, दैट्स कॉल्ड इज सिस्टोलिक प्रेशर। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको मॉनिटर करता है ब्लड प्रेशर। वो वहाँ पे क्या करता है? वो वहाँ पे मरकरी को रेज करता है, फिर आराम से उस मरकरी को मतलब उसकी जो बल्ब होता है वो ओपन करता है, एंड जो मरकरी होता है वो नीचे आ जाता है आराम से, ठीक है। फिर नॉर्मली 120 mmHg पे जब वो पहुंचता है वहाँ पे एक हार्ट साउंड आपको मिलती है। सो वहाँ पे ही जहाँ पे आपको पहली हार्ट साउंड मिलेगी, जहाँ आपको पहली हार्ट साउंड मतलब आप सुनोगे, सो दैट इज कॉल्ड इज द सिस्टोलिक प्रेशर। एंड जहाँ पे ये हार्ट बीट बंद होगी दैट इज कॉल्ड इज द डायस्टोलिक प्रेशर। नॉर्मली जो हार्ट बीट होती है वो बंद होती है फिर 80 mmHg पे। सो दैट्स व्हाई इट इज टेकन एज नॉर्मल 80 mmHg, दैट इज द डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, ये भी आपने याद रखा। अब सवाल यह है कि अगर हाइपरटेंशन किसी बंदे में है, अगर वो इसको ट्रीट नहीं करेगा, इससे क्या होता है? कोरोनरी हार्ट डिजीज होती है, स्ट्रोक होता है, हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती है, हार्ट प्रॉब्लम्स वो अराइज होती है अगर हम ब्लड प्रेशर को अनट्रीटेड रखेंगे, अगर इसको हम ट्रीट नहीं करेंगे। अब और एक टॉपिक इसी में आता है, दैट इज क्लासिफिकेशन। इसमें बहुत दो टाइप्स है हाइपरटेंशन के, प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन का दूसरा नाम होता है एसेंशियल हाइपरटेंशन, एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन का दूसरा नाम होता है नॉन एसेंशियल हाइपरटेंशन। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है दैट इज एन इडियोपैथिक साइनस में हम बोलते हैं, जो विदाउट एनी काज होगा, जो विदाउट एनी सॉलिड काज, जिसमें कोई काज नहीं होगा, जिसमें प्रॉपर काज नहीं होगा, उस डिजीज को हम बोलते हैं इडियोपैथिक। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन डिजीज है ये इडियोपैथिक है, ये विदाउट द काज है, हमें
खुद नहीं पता चलता कि इसका काज क्या है, ये डिजीज़ होती तो होती क्यों है, इसका काज अननोन है अभी तक, दैट्स वाई इट इज़ इडियोपैथिक। जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है इसका काज नोन है, इसका काज सबको पता है। लाइक फॉर एग्जांपल किसी बंदे को करोनरी हार्ट डिजीज़ है, किसी बंदे को और एक कोई हार्ट प्रॉब्लम्स है, या उसको सिट्रस है, ठीक है, उसको क्या होता है, उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। और एक बात यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स, जो मतलब रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, मतलब किन फैक्टर्स से हाइपरटेंशन के चांसेस होता है। एक होता है एज, एज होता है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, इसको आप चेंज नहीं करेंगे कर सकते हैं, इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर कोई बूढ़ा है उसको आप बच्चा नहीं बना सकते, ठीक है। जो एज होती है ये रिस्क फैक्टर है। मोस्टली अगर हम देखेंगे बूढ़े पीपल जो होते हैं, बूढ़े इंसान जो होते हैं, उनमें से हाइपरटेंशन का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसी तरीके से सेक्स फीमेल्स जो होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द मेल्स, उनको हाई ब्लड प्रेशर का चांसेस होता है, ठीक है, होने का, क्योंकि उनमें बहुत सारी स्टेजेस होती है। लाइक प्रेगनेंसी स्टेज होता है, लैक्टेशन स्टेज होता है, ठीक है, बहुत सारी स्टेजेस होते हैं। उन स्टेजेस में उनको ब्लड प्रेशर रेज होता है। अगर प्रेगनेंसी में रेज होगा दैट्स कॉल्ड एज द प्रेगनेंसी एसोसिएटेड हाइपरटेंशन। इसी तरीके से जेनेटिक फैक्टर, अगर मेरे पेरेंट्स को ऑलरेडी हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की, अगर उनको हाइपरटेंशन होता है कभी कभी, सो ये जेनेटिकली जो उनकी ऑफस्प्रिंग्स है, लाइक मैं उनकी ऑफस्प्रिंग्स हूँ, मुझे भी ये चांसेस होता है, ठीक है। इसी तरीके से मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, वो मॉडिफाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं। सपोज आप सिगरेट कंजप्शन करते हैं, सिगरेट कंजप्शन से हाई ब्लड प्रेशर का होता है। अगर मतलब आप इसको छोड़ देंगे, सो दैट्स इट हैज़ बीन मॉडिफाइड, सो आपने इसको मॉडिफाई किया, आपने इसको मॉडिफाई किया। बट एज कैन नॉट बी मॉडिफाइड, सेक्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड, जेनेटिक फैक्टर्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड। इसी तरीके से जो ओबेसिटी है, ठीक है, ओबीज पीपल जो होते हैं, जिनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल, फैट लेवल हाई होता है, उनको हाई चांसेस होते हैं हाइपर टेंशन की। साल्ट इंटेक, कोई ज़्यादा साल्ट इंटेक लेता है उसको हाई ब्लड प्रेशर होने का चांसेस है। सैचुरेटेड फैट लेता है, ठीक है, या मतलब अल्कोहल कंजप्शन लेता है, ठीक है, अल्कोहल कंजप्शन करता है, उनको हाई रिस्क होती है किनकी, हाइपरटेंशन की। मेन जो टॉपिक है दैट इज होम रेमेडीज। अगर हाइपरटेंशन है, अगर आपने घर में किसी को मॉनिटर किया, उसको हाई ब्लड प्रेशर है, अब आप क्या करोगे, पहले ही उसको आप वॉकिंग पे ले जाओगे। गेट मूविंग मीन्स वॉकिंग पे ले जाओगे उसको, 1-2 घंटे की मतलब कंटिन्यूसली उसको एक्सरसाइज करवाए, ठीक है, उसको जो मतलब मसल स्ट्रेंथ होता है वो उसको मतलब स्टूमुलेट करेगा। क्योंकि मतलब ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, अगर हम एक्सरसाइज की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। लाइक डायबिटीज़ भी मतलब उसका रिस्क कम होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो भी हाई ब्लड प्रेशर, सीडेंट्री लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो ख़त्म होते हैं, वो इरेडिकेट होते हैं बाय एक्सरसाइजेस। तो आपको मूव करना है, 1-2 घंटे चलना है, ठीक है। अपने बॉडी में जो फैट है, हाई फैट है, ठीक है, ज़्यादा कंसंट्रेशन कोलेस्ट्रॉल की है, फैट की है, वो बर्न करनी है आपको, तब जाके आप हाइपरटेंशन का शिकार नहीं हो सकते। इसी तरीके से डैश डाइट मेडिकल जो मतलब एजेंसीज है, उन्होंने डैश डाइट प्रिस्क्राइब किया है किन के लिए, हाइपरटेंशन पेशेंट्स के लिए। डैश डाइट क्या होता है, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसमें हम डाइटरी अप्रोचेस करते हैं, जो हम खाते हैं, ठीक है, उन्हीं पे हम फोकस करते हैं, उन चीज़ों पे हम फोकस करते हैं ताकि हम हाइपरटेंशन को स्टॉप करेंगे। सपोज इसमें क्या करेंगे, हम वेजिटेबल्स खाते हैं, लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, ठीक है, इसी तरीके से बनानास खाते हैं, फ्रूट्स, बहुत सारी फ्रूट्स खाते हैं, गार्लिक्स खाते हैं, ठीक है, या लो फैट डायरी प्रोडक्ट जो होते हैं जिनमें लो फैट होगा वो खाते हैं, ठीक है। साल्ट को अवॉइड करते हैं, साल्ट मेन फैक्टर होता है हाइपरटेंशन का, ठीक है, साल्ट को अवॉइड करते हैं। देखिए साल्ट से ब्लड प्रेशर क्यों होता है, साल्ट जो होता है बॉडी में उसमें से सोडियम निकलता है, जो सोडियम होता है, सोडियम वाटर रिटेंशन करता है। वाटर रिटेंशन मतलब फॉर एग्जांपल जितना ज़्यादा सोडियम हमारी बॉडी में होगा उतना ज़्यादा उतना ज़्यादा वाटर रिटेन होगा हमारी बॉडी में, ठीक है। ये मतलब आपस में एक दूसरे के साथ काम करते हैं। अगर वाटर ज़्यादा होगा वहाँ पे सोडियम भी ज़्यादा होगा, अगर सोडियम ज़्यादा होगा वहाँ पे भी वाटर रिटेंशन भी ज़्यादा होगी। ये वाटर को बाहर नहीं निकलने देगा, उससे क्या होगा, उससे ब्लड प्रेशर रेज होता है। इसी तरीके से एक्सेस वेट को लॉस करना, ये भी हाइपरटेंशन मतलब से आपको बचा सकता है। अल्कोहल कंजप्शन अवॉइड करना, ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग अवॉइड करना, ये चीज़ें आपको बचा सकते हैं हाइपरटेंशन पे। अब 2 बातें
मैंने मतलब खुद यहाँ पे मेंशन की है। एक होता है शुगर टी। देखिए, आपने मॉनिटर किया घर में, आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, उनको क्या है, उनको हाई ब्लड प्रेशर, आपको रिजल्ट, आपको रीडिंग मिली, उनको हाई ब्लड प्रेशर है। पहले ही उनको क्या किया करो, शुगर टी दिया करो। शुगर टी क्या करता है, ये एज अ डायूरेटिक काम करता है। डायूरेटिक वो मेडिकेशंस होते हैं जो डायूरेसिस करते हैं, जो यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा करते हैं। जब यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा करते हैं, उस बंदे में जब यूरिन फॉर्मेशन होगी, सो एक तो वाटर भी बाहर आएगा, एक तो सोडियम भी बाहर आएगा। जब सोडियम बाहर आएगा, वाटर बाहर आएगा, उससे क्या होगा, उससे इसका ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा। सो शुगर टी दिया करो। शुगर टी से क्या होगा, डायूरेसिस होती है, ये एज अ डायूरेटिक काम करता है। ज़्यादा यूरिन एंड जल्दी यूरिन निकलता है, उसमें से सोडियम एंड वाटर भी निकलता है बाहर। एज अ रिजल्ट जो हाइपरटेंशन है वो मेंटेन होता है। और दूसरी चीज़, फाउलर्स पोजीशन दिया करो। फाउलर्स पोजीशन दिया करो क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, ब्लड जल्दी रश होता है, फास्टली दौड़ता है। सो एज अ रिजल्ट अगर फास्टली ब्लड हमारी दिमाग में जाएगा, हमारी ब्रेन में जाएगा, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। सो इसीलिए हेड को एलिवेट करना पड़ता है। जो भी ब्लड रशिंग में आएगा, फास्टली आएगा, वो नीचे जाएगा, ठीक है। हमारी जो विटल पार्ट्स है, ब्रेन में नहीं जाएगा, सो ब्रेन को इफेक्ट नहीं होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हाइपरटेंशन, ठीक है। सो साइलेंट किलर, जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप शेयर करोगे, लाइक करोगे और आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। सबके साथ अगर आप ये शेयर करोगे, सो सबको इसकी नॉलेज मिलेगी। सब अपने अपने हिसाब पे, इंडिविजुअल लेवल, फैमिली लेवल, ठीक है, कम्युनिटी लेवल, हमारी इस हाइपरटेंशन या साइलेंट किलर बीमारी, जो खतरनाक डेंजरस बीमारी है, इसको हम बचा सकते हैं। थैंक यू। खुदा।